ये वही जो बेटा मैंने आपको गॉसियन सरफेस बना के दिखाई ना, ये सॉलिड था। अगर सॉलिड है तो आउटर रीजन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना था बेटा। तो देखो यहाँ पे क्या करा बेटा आपने, ये देखो बाहर एक आपने सरफेस बनाई, सरफेस और फ्लक्स सबको पता है बेटा फील्ड कैसे होगी बेटा, आउटवर्ड होगी, और अंदर चार्ज आपके पास क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, तो के क्यू आर स्क्वायर। और फिर आपने क्या किया, गोला वही रखा, दोनों गोले सेम है, दिख रहे हैं ना, ये वाला सेम है। इस केस में गॉसियन सरफेस बेटा आपने बाहर बनाई थी, और इस केस में गॉसियन सरफेस कहाँ पहुंच जाएगी बेटा, अंदर। दोनों में फर्क आया। अगर कंसेंट्रिक शेल्स, तो तुम्हें क्लैरिटी देखो मिलेगी यहाँ पर बच्चे आपने, पापा, यस can I tell the password? यस यू कैन टेल द पासवर्ड। Papa, please tell the password. तो ये बच्चे आपने शेल लिए, ये शेल आपके पास रेडियस ए का आ गया, ये आपके पास बी का आ गया। ये जो शेल अंदर वाला था इस पे चार्ज कुछ था, लेट से बच्चे मैंने चार्ज कितना मान लिया, Q1। इसकी आउटर सरफेस पे चार्ज था, यस सर। जो दूसरा शेल था उसकी आउटर सरफेस पे चार्ज कितना था बच्चे बोलो, Q2। तो अब मैं आपसे पूछूं ये पूरा रीजन किस पार्ट, तो आउटर जो ये शेल आया बच्चे, इस शेल के अंदर वाले पार्ट का मैं नाम 1 दे दूं, शेल्स के बीच वाले पार्ट का नाम 2 दे दूं, शेल के बाहर वाले पॉइंट का नाम 3 दे दूं, तो मैं पूछूं बच्चे इनर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी या नहीं होगी। इनर रीजन में अगर ध्यान से देखो तो तुमने जो पॉइंट लिया होगा वो इस शेल के भी अंदर है और इस शेल के भी अंदर है ना। तो दोनों शेल से एक एक बार जाके पूछेगा, Q1 से पूछे क्या आप मुझे फील्ड देंगे, Q1 कहेगा नहीं दूंगा। फिर Q2 से पूछेगा क्या आप मुझे इस पॉइंट पे कुछ फील्ड देंगे, ये भी नहीं देगा। तो इवन फर्स्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दोनों चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से 0 आएगी। सेकंड बच्चे अगर मैं पूछूं E2 की बात करूं, ये पॉइंट बेटा अगर आप लोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर वो पहले किससे पूछता है, Q2 से, आप कुछ फील्ड दोगे। Q2 कहेगा क्योंकि आप मेरे इनर रीजन में आ रहे हो तो मैं फील्ड नहीं दूंगा, तो यहाँ पे एक फील्ड तो पक्की बात 0 होगी। लेकिन ये जो पॉइंट बेटा आपने लिया है, यहाँ पे क्या Q1 की कुछ फील्ड आएगी, Q1 की क्या कुछ फील्ड आएगी, यस सर। Q1 कहेगा भैया मुझे देखो सीधी सी बात है, बाहर वाली दुनिया के लिए मैं कैसा हूं, पर बाहर वाली दुनिया के लिए तो मैं पॉइंट चार्ज हूँ। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बच्चे कितनी आ जाएगी, के Q1/r²। ये आर ध्यान रखना कहां से कहां तक होगा, ये आर होगा आपका ए से बड़ा और बी तक, और यहाँ पे ये रीजन कहां तक होगा, आर से ए कम तक। E3 थर्ड रीजन बेटा बताना, अगर कोई पॉइंट यहाँ लोगे तो Q1 Q2 बताना क्या कंसेंट्रिक स्फीयर्स हैं। वो कहेंगे हम बाहर वाली दुनिया को तो ऐसे दिखाते हैं जैसे हम दोनों कहाँ बैठे हो बेटा, हम दोनों सेंटर पे बैठे हुए Q1 Q2 होंगे। तो बाहर वाली दुनिया में को पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो K Q1 + Q2 डिवाइड बाय R²। क्लियर। तो जो बेटा आपने डिस्कशन लिया, अगर कोई पूछे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए कैसा होगा, तो A डिस्टेंस तक, B तक, तो A रेडियस तक बेटा कोई पूछे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। A से B के बीच में फील्ड आएगी बच्चे, और फिर बी से फिर से एकदम से इलेक्ट्रिक फील्ड शूट क्यों करी बेटा, क्योंकि देखो यहाँ पे केवल किसकी फील्ड होगी, Q1 की, और यहाँ फील्ड किसकी होगी, Q1 + Q2। तो ये डिस्कशन आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा किसकी वजह से हमें निकालना है, यहाँ पर वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, ठीक है ना। आप लोग बेटा सेल्फ म्यूट कर लीजिए। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। यूनिफॉर्मली चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज वेरी लॉन्ग लाइन चार्ज, ठीक। बहुत सारे एडजेक्टिव आ गए एक ही चीज को डिस्क्राइब करने के लिए। कॉन्सेप्ट है क्या बच्चे, कि आपको तो बेटा एक यहाँ पे एक वायर जैसा स्ट्रक्चर लेना है। ये वायर के जो बेटा लेंथ है वो इनफाइनाइट है, सबको पता है इनफाइनाइट कुछ नहीं होता है।
अगर 10 मीटर लंबा तार है तो जो नियर बाय पॉइंट्स होंगे उसके लिए तो बेटा वो इनफाइनाइट ही हुआ। क्लियर? इस पे चार्ज कैसा है बेटा? तो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है बेटा। यहाँ पे अगर बात करोगे बेटा चार्ज अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो यहाँ पे एक नया टर्म जिसको हम लोग बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी डिफाइन करनी पड़ेगी। लीनियर चार्ज डेंसिटी का सिंबल बेटा क्या होता है? लैम्डा, और ये होता है चार्ज ऑफ यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ में बेटा चार्ज आएगा वो लैम्डा हुआ। क्लियर? ये लैम्डा था। अब इसकी फील्ड बेटा निकालनी है, तो बेटा दिक्कत क्या है कि देखो तूने इन्फिनिटी लिया और जो तुमने पॉइंट लिया बेटा वो यहाँ से आर डिस्टेंस पे सोचो एक बार, ऐसे लिया, यहाँ फील्ड देखें, ये इनफाइनाइट चार्ज के बेटा अगर देखा जाए तो ये पॉइंट जो आपने पकड़ा है, ये पॉइंट जो दिख रहा है, ये एक तरीके से मिड पॉइंट जैसा होगा। तो मिड पॉइंट के इधर जितना होगा उतना इस साइड होगा चार्ज। तो मैंने क्या किया, मिड पॉइंट से थोड़ी डिस्टेंस पे एक छोटा सा चार्ज लिया बचे डी क्यू का। मुझे नहीं पता डी क्यू कितना है, और सिमेट्री से बेटा एक डी क्यू और मिलेगा, दो दोस्त मिल गए डी क्यू। ये डी क्यू जो होगा बेटा क्या यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा होगा? क्या ये जो दूसरा वाला डी क्यू है क्या ये भी इस पॉइंट पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा होगा? तो आंसर आता है यस सर। क्लियर? ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे देंगे? सबको पता है फॉर्मूले के हिसाब से के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर बाय चार्ज सेम डिस्टेंस सेम। तो दोनों कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे मुझे उसमें 1% भी इंटरेस्ट नहीं है, पर मुझे इतना तो राइट बनता है कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं सेम मान लूं। तो अगर ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा सेम हो गई तो बताना बेटा ये जो आर वाली लाइन थी ये एंगल सेम, ये एंगल सेम। आपका इस डायरेक्शन में एक डी कॉस थीटा, डी कॉस थीटा के हिसाब से बच्चे 2 डी कॉस थीटा आ गया, और जो बच्चे आपके डी साइन थीटा उससे 90 डिग्री पे आए थे वो दोनों कैसे हो गए बेटा? कैंसिल हो गए। तो मुझे ऑनेस्टली बताना बेटा अगर आपके पास इनफाइनाइट लाइन चार्ज होगा, इनफाइनाइट लाइन चार्ज हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? तो आप बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द वायर होगा ना बच्चे, ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? रेडियली आउटवर्ड, उस लाइन चार्ज से बाहर की तरफ जा रही होगी। एक बार फिर से देखो, इधर देखो, एक और डायग्राम से दिखाता हूँ। मान लो बच्चे आपने वही जो अभी लाइन चार्ज बनाया ऐसे बना दिया होता है ना। एक डायग्राम से और सीखो, सीखना ही तो है हमें। अब इस पे कुछ चार्ज लेते हैं, चार्ज कितना ले लेते हैं बेटा? यहाँ पे आपने चार्ज प्लस ले लिया। सबको पता है चार्ज कैसा है? यूनिफॉर्म है, तो लैम्डा होगा। और इस पे बच्चे आपने क्या किया, एक पॉइंट लिया यहाँ से कितने डिस्टेंस पे? आर। तो फिर से बच्चे बताओ, ये एक छोटा सा चार्ज ले लोगे, ये कितने का है मुझे नहीं पता, पर इसके जैसा ही सेम लेंथ का एक और चार्ज ले लो। तो क्या ये वाला पॉइंट यहाँ कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड देगा? यस सर। क्या ये वाला पॉइंट भी यहाँ कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड देगा? यस सर। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी बेटा? देखो बच्चे आ रही है नहीं आ रही है? तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी बेटा इस तरह कई सारे एलिमेंट्स होंगे तो आपकी ऐसी ही बनेगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कहाँ निकालनी है? वायर से आर डिस्टेंस पे, वायर से आर डिस्टेंस पे। अब बच्चे मैं गॉसियन सरफेस बना रहा हूँ, समझना गॉसियन सरफेस बनाने का कॉन्सेप्ट क्या है बच्चे? मैं इसके चारों तरफ एक सिलेंडर लूं, दिख रहा है सिलेंडर? दिखा? ये सिलेंडर बेटा मैं दोनों जगह बना देता हूँ, ठीक है ना, यहाँ भी बना देता हूँ, यहाँ भी सिलेंडर बना दो बेटा ऐसा। ये आ गया ना सिलेंडर बेटा, क्लियर? चाहो तो बीच वाली लाइन का बेटा यहाँ कोई अस्तित्व नहीं है, हटा सकते। क्लियर? दोनों डायग्राम सामने बने रखे हैं, थोड़ा छोटा कर देता हूँ दोनों सिलेंडर आ जाए। तो एक बात तो बेटा दिमाग में जहन में अच्छे से बैठा लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी बेटा? रेडियली आउटवर्ड होंगी, ठीक है ना? रेडियली आउटवर्ड समझ पाते हो? जो हमारे झंडे में बीच वाला जो पार्ट है जो सर्किल बनता है, वैसे सर्किल को सिलेंडर की तरह सोचो। तो अगर वो सर्किल सिलेंडर की जगह आ जाए तो तीलियां सारी क्या हो जाएंगी? इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ऐसी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब अगर मैं ये सिलेंडर जो बच्चे आपने लिया इसकी लंबाई एल मान लूं, मैं दोनों जगह बेटा पैरेलल लेके चल रहा हूँ, यहाँ पे एल मान लिया,
तो ये दोनों सिलेंडर जो आ रहे हैं ये क्लोज सरफेस है। क्लोज सरफेस होने के हिसाब से इनका फ्लक्स केवल एक ही फॉर्मूले पे डिपेंड करेगा, अंदर चार्ज कितना है। मैं बच्चे अगर सिलेंडर की लेंथ बढ़ा दूंगा तो पक्की बात है अंदर चार्ज क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। यहाँ पे बढ़ा दोगे तो चार्ज बढ़ता जाएगा, तो जितनी लेंथ होगी उतना ज्यादा चार्ज आएगा। तो अंदर चार्ज कितना होगा, तो Q इनक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट आ गया बेटा, तो लैम्डा L डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट आया आपके पास। अरे यूनिट लेंथ में कितना होता है लैम्डा, तो L लेंथ में कितना होगा लैम्डा L। तो ये फ्लक्स आ गया बेटा। पर हम में से किसी को बेटा फ्लक्स को लेके कोई मोह नहीं है, हम सबको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अब ध्यान से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी है बच्चे, तो इस सिलेंडर के लिए बेटा देखोगे तो कैसे आएंगे बेटा, रेडियली आउटवर्ड आ रही है और ऐसी फील्ड्स आ रही होंगी। दिख रहा है, मैं इस सरफेस को दिखा देता हूँ। तो टोटल कितने फेसेस हैं बेटा, एक 1 है, एक 2 है और एक 3 है। तो बच्चे मैं आपसे पूछूं फ्लक्स थ्रू सिलेंडर अगर निकालना था तो लैम्डा L बाय एप्सिलॉन नॉट सही है, पर टोटल 3 फेसेस होंगे, phi 1 phi 2 phi 3। क्लियर? बच्चे बताओगे phi 1 phi 2 कितना होगा। बच्चे अगर फील्ड लाइंस कैसे निकलनी है, देखो ना ये एरिया कैसा है बेटा, ये वाले एरिया से तो फील्ड लाइंस पेनिट्रेट ही नहीं करेंगी, ये वाले एरिया से पेनिट्रेट नहीं करेंगी। तो टेक्निकली बेटा ये जो 1 2 जो सरफेस जो सिक्के आ रहे थे पाई आर स्क्वायर वाला एरिया, इससे तो फील्ड जाएगी नहीं ना। समझो क्यों नहीं जाएगी बेटा, फील्ड तो रेडियली आउटपुट दिखानी है ना, ऐसी आएगी ना फील्ड, तो कट ही नहीं करेगी। तो phi 1 phi 2 क्या हो गया बच्चे, 0 0। और एक बात और अच्छी सी, लैटरल सरफेस पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया से 90 डिग्री पर है, लैटरल सरफेस पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया से 90 डिग्री पर है। एरिया से 90 डिग्री मतलब एरिया वेक्टर के पैरेलल। तो हर जगह बेटा आप बोलोगे क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ds में ई, और एरिया पूरा कितना हो जाएगा 2 पाई आर एल। याद है ना लेटरल सरफेस का एरिया कितना आता था, ये जो बाहर वाली सरफेस होगी बेटा इसका एरिया कितना होगा, ये पूरा देखो ना, एक सिलेंडर लो ना ऐसा, और ये पोर्शन ये वाला एरिया जो आता है बेटा बाहर से, ये कितना हो जाएगा 2 पाई आर एल। तो वैल्यू आ गई E इंटू 2 पाई आर एल इक्वल टू लैम्डा L बाय एप्सिलॉन नॉट। L कैंसिल, तो बच्चे टोटल 5 पॉइंट्स हैं, शेल के अंदर, शेल के बाहर, सॉलिड स्फीयर के अंदर, सॉलिड स्फीयर के बाहर। और लाइन चार्ज अगर बेटा इनफाइनाइट हो
तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आती है बेटा, लैम्डा डिवाइड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ओके, आज के लिए इतना ही।